गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जनसंचार माध्यम के विकास पर चर्चा की थी, जिसमें से हम लोगों ने जो स्टेप प्राप्त किया कि जनसंचार माध्यम अर्थात कोई भी सूचनाओं को लोगों तक या दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का जो माध्यम था, उसको किस प्रकार से किस माध्यम से पहुंचाया जाता था, उस विकास की कड़ी में हमने प्रिंट मीडिया के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। और प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है आपका समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। इसके बाद जब समय परिवर्तित होते होते एक दौर आ गया रेडियो का। रेडियो एक प्रकार का एक ऐसा जनसंचार माध्यम बन गया जो प्रिंट मीडिया के शब्दों को लेकर के उसको ध्वनियों के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं और भावनाओं को प्रेषित करने का कार्य किया। कुछ दशकों तक, कुछ वर्षों तक रेडियो का एक प्रभाव बढ़ता रहा। इसके पश्चात रेडियो के बाद जब समय बदला, तो जब प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनि वैज्ञानिकों को मिल चुके थे और इन दोनों के सहयोग से आ गया टेलीविजन। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि टेलीविजन का हम लोगों ने अध्ययन किया। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेडियो तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है टेलीविजन। टेलीविजन जो कि आपका टीवी का फुल फॉर्म है। टेलीविजन ने क्या किया कि प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो के ध्वनि को मिला, रेडियो की ध्वनि और टेलीविजन के दृश्य को लेकर के संपूर्ण सम्मिलित रूप से टेलीविजन का आविष्कार हुआ। और टेलीविजन का दौर आते ही पूरे के पूरे लोगों के बीच में यह अत्यधिक लोकप्रिय बन गया। लोकप्रिय क्यों बना? क्योंकि किसी भी सूचना या किसी भी संदेश की विश्वसनीयता किसी भी लोग के लिए तभी अत्यधिक बढ़ती है जब वह उस घटना या उस समाचार के विषय में आंखों देखी घटना ग्रहण करता है। जब वो अपनी आंखों से उस घटना के दृश्य को देख लेता है तो उसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ जाती है। इसलिए टेलीविजन लोगों के बीच में
अत्यधिक लोकप्रिय रहा। आप ध्यान दें कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में या वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में जब रेडियो का आविष्कार हुआ था, उसी समय से ही टेलीविजन पर एक प्रयोग शुरू हो गए थे। अर्थात यह कह सकते हैं कि रेडियो के अस्तित्व में आते ही हमारे वैज्ञानिकों ने टेलीविजन पर कार्य करना शुरू कर दिया था। अब आप देखें तो टेलीविजन में सन 1927 ईस्वी, ठीक है, सन 1927 अर्थात 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन ने क्या किया कि लेबोरेटरीज, ठीक है, बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज, इसने क्या किया कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, इन दोनों के बीच एक प्रायोगिक टेलीविजन का प्रसारण किया। सबसे पहले 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच एक प्रायोगिक टेलीविजन का प्रसारण किया। फिर इसके पश्चात 1936 में BBC ने अपनी टेलीफोन, है ना, टेलीविजन जो सेवा थी उसकी शुरुआत कर दी। 1927 के बाद 1936 में BBC ने अपनी टेलीविजन की सेवा शुरुआत कर दी। अब हम लोग आते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे और कब से हुई। तो भारत में 15 सितंबर 1959 ईस्वी में यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत ठीक है, भारत में 15 सितंबर 1959 ईस्वी में यूनेस्को की शैक्षिक परियोजना के तहत क्या किया गया? टेलीविजन की शुरुआत की गई। जब 1959 ईस्वी में 1959 में
टेलीविजन की शुरुआत की गई वह किस रूप में की गई? तो उस समय भारत में 1959 ईस्वी में एक दिल्ली के गांव, है ना, दिल्ली के गांवों के आसपास, है ना, दिल्ली के आसपास के गांवों में क्या किया गया कि 2 टीवी सेट लगाए गए, 2 टीवी सेट लगाए गए, अर्थात 2 टेलीविजन लगाए गए। दिल्ली के निकटवर्ती जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे, उन ग्रामीण अर्थात दिल्ली से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में टेलीविजन, 2 टेलीविजन सेट लगवाए गए, जिसके अंतर्गत लगभग 200 लोगों ने एक साथ इस टेलीविजन या इस शैक्षिक परियोजना के कार्यक्रम को देखा। ठीक है। और उस समय टेलीविजन का प्रभाव इतना तेज था कि और टेलीविजन इतने कम स्तर में था कि लगभग हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए टेलीविजन का कार्य चलता था और लोग उसको देखते थे। परंतु जैसे ही समय बदलता गया, नई नई तकनीकी और वैज्ञानिक युग में परिवर्तन आता गया, स्वतंत्र भारत के बाद 1965 अर्थात 1965 से भारत में टेलीविजन का स्तर बढ़ता गया और विधिवत रूप से टेलीविजन का प्रसारण होता गया। और इसके बाद मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर, अमृतसर, लखनऊ, कोलकाता और मद्रास, जिसे आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर, अमृतसर, लखनऊ, कोलकाता और मद्रास जैसे शहरों में क्या किया गया कि टीवी सेंटर खोले गए। ठीक है। ऐसे शहरों में सेंटर खोले गए जहां से टेलीविजन का प्रसारण सीधा होता था। ध्यान दें कि 1965 ईस्वी के बाद हमारे देश में टेलीविजन का स्तर बढ़ता गया और इन अनेक ऐसे शहरों में टेलीविजन सेंटर खोले गए। इसके पश्चात आप ध्यान देंगे कि इस टेलीविजन से सबसे पहली बात तो लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती गई घटना के प्रति, क्योंकि जब किसी घटना को ये शब्दों के माध्यम से देखते या ध्वनियों के माध्यम से कोई विचार को सुनते और जब उसी को दृश्य के माध्यम से अपनी आंखों से देख लेते थे तो किसी भी घटना के प्रति उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती थी। इसलिए टेलीविजन जनसंचार माध्यम के क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय बना रहा। प्रारंभ में तो
टेलीविजन के चैनलों में नाम मात्र के 1, 2, 3 चैनल ही आते थे, परंतु 1993 के बाद लगभग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निजी चैनलों के बढ़ते ही, है ना, और निजी चैनलों की बाढ़ आते ही टेलीविजन का स्तर और भी बढ़ता चला गया, अर्थात निजी चैनलों ने इस टेलीविजन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब इसके बाद जब समय और बदला, नई नई तकनीकी बढ़ते गए, लोगों के बीच लोगों की मांग परिवर्तन को बदलती गई, तो जब प्रिंट मीडिया के शब्द मिल गए, रेडियो के ध्वनि मिल गए, टेलीविजन के दृश्य मिल गए, तब उसके बाद सिनेमा का दौर शुरू होता है। सिनेमा जनसंचार माध्यम का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गया। क्यों लोकप्रिय माध्यम बन गया? क्योंकि सिनेमा अपना जो संदेश है, अपनी जो विचार है, अपना जो घटना के प्रति कोई संदेश देता है, वह प्रत्यक्ष रूप में ना दे करके वह अप्रत्यक्ष रूप में अर्थात इनडायरेक्ट रूप में वह कोई भी संदेश देता है। जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो आपको उसमें किसी भी तरह से आपको प्रत्यक्ष रूप में संदेश तो वो नहीं दे रहा है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से, अपनी क्रियात्मकता के माध्यम से वह कुछ ना कुछ संदेश आपको दे रहा होता है। ठीक है। और सिनेमा जो है मनोरंजन का एक सबसे सशक्त माध्यम बन चुका था। जनसंचार के क्षेत्र में सिनेमा मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका था। अब हम आते हैं कि सिनेमा के आविष्कार का या सिनेमा का दौर आने का श्रेय किसे जाता है? तो यह माना जाता है कि सिनेमा के दौर को या सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को ये माना जाता है कि सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है, जिन्होंने 1883 अर्थात 1883 ईस्वी में मिनेटिस्कोप का आविष्कार किया। 1883 ईस्वी में मिनेटिस्कोप की शुरुआत की या कहें कि खोज किया और उसी से जुड़ा हुआ सिनेमा का दौर समाज में जारी हुआ। अब आते हैं कि सिनेमा का दौर शुरुआत कहां से हुआ, सिनेमा का दौर सबसे पहले आया कहां से, और उसके पश्चात बदलते बदलते समय में हमारे देश में, भारत में किस प्रकार से वह दौर शुरू होता है। तो माना जाता है कि 18
ईस्वी में, अर्थात 1894 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस में एक मूवी बनी, द अराइवल ऑफ ट्रेन। अर्थात रेज कर दे रहा हूं सही से आप लोग देखिए कि 1894 ईस्वी में, अर्थात 1894 ईस्वी में फ्रांस में एक मूवी बनी, द अराइवल ऑफ ट्रेन। द अराइवल ऑफ ट्रेन, यह मूवी सबसे पहले फ्रांस में 1894 ईस्वी में बनी। इसके बाद सिनेमा के क्षेत्र में तकनीकी बढ़ता गया, टेक्नोलॉजियां बढ़ती गई, वैज्ञानिक दौर शुरू होता गया, वैज्ञानिक दौर बढ़ता गया और सिनेमा के क्षेत्र में यूरोप और अमेरिका, इन देशों में भी सिनेमा का दौर शुरू हो गया और इन देशों में भी मूवियां या फिल्म बनना शुरू हो गई। इसके बाद जब फ्रांस, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में मूवियां बनना शुरू हो गई, क्षेत्र बढ़ता गया, तो फिर भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी सिनेमा का दौर शुरू हुआ और सबसे पहले 1930 ईस्वी में, अर्थात 1913 ईस्वी में सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र मूवी बनी, जो मूक फिल्म थी। मूक फिल्म अर्थात इस फिल्म में आपको चित्र तो दिखाई देते थे परंतु आवाज इसमें नहीं थी। तो भारत में सबसे पहले जो मूवी बनी, जो फिल्म बनी, वह मूक फिल्म थी, बिना आवाज वाली फिल्म थी, जिसमें केवल चित्र दिखाई देते थे, आवाज नहीं दिखाई देती थी। तो ऐसे, और इस फिल्म के जो निर्माता थे वो है दादा साहब फाल्के। इस फिल्म का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है और यह भी कह सकते हैं कि सिनेमा के जनक, भारत में सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को जाता है, जिन्होंने 1913 ईस्वी में मूक फिल्म बनाई, राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद समय बदलता गया, समय परिवर्तित होते होते 1931 में, अर्थात 1931 ईस्वी में भारत में पहली मूवी या पहली बोलती फिल्म, अर्थात पहली बोलने वाली फिल्म बनी और उस फिल्म का नाम है आराम आराम।
आलम आरा। आलम आरा भारत देश की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म थी। अब ध्यान दें कि इस स्थान से, इस टॉपिक से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं कि भारत देश में सबसे पहले मूक फिल्म कौन सी है और उसके निर्माता का नाम क्या है या कब शुरू हुई। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि भारत में सबसे पहले मूक फिल्म या न बोलने वाली फिल्म सन 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, जिसके जनक हैं दादा साहब फाल्के। और इसके बाद जो है, जो पहली बोलने वाली बोलती फिल्म है वह है आलम आरा, जो सन 1931 ईस्वी में 1931 में 1931 ईस्वी में आलम आरा मूवी बनी, जो बोलने वाली बनी। तो सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली मूक फिल्म पूछी जाए तो राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म पूछी जाए तो आलम आरा, सन 1931 में हरिश्चंद्र और सन 1931 में आपका आलम आरा फिल्म बनी। इसके बाद समय बदलता गया और सिनेमा का दौर भी बढ़ता गया और सिनेमा के क्षेत्र में भी बढ़ता गया और सिनेमा जो है व्यावसायिक क्षेत्रों में भी बढ़ता गया और 70 के दशक तक, अर्थात 1970 के आसपास तक सिनेमा के मूल में प्रेम, ठीक है, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपरनेचुरल हीरो की कल्पना। अर्थात यह कह सकते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में सन 70 के आसपास जो है मूवियों को बनाने का, फिल्मों को बनाने का जो विषय रहा है वो प्रेम को लेकर के ज्यादातर रहा है और काल्पनिक हीरो, सुपर हीरो का की कल्पना ज्यादा रही है। फिर उसके बाद बाजारवाद का बढ़ता समय था। व्यावसायिकता के क्षेत्र में सिनेमा फंसता गया और जहां पर पहले जो फिल्म थी वो एक सांस्कृतिक और सामाजिकता को लेकर के बनती थी और पारिवारिक फिल्मों की भी सिनेमा के क्षेत्र में भरमार थी, परंतु व्यवसायिक और आर्थिक निजी कंपनियों या निजी चैनलों की भरमार होने से, है ना, व्यवसायिकता के दबाव में जो मूवियाँ थी वो धीरे धीरे अपनी अश्लीलता की ओर बढ़ती चली गई, क्योंकि समाज की जैसी डिमांड थी उसी प्रकार से मूवियाँ नए दौर की बनती गई और लगभग भारत में लगभग हजारों, 800 से लेकर के हजारों तक की संख्या में मूवियाँ बन चुकी हैं, जो प्रारंभिक से लेकर के आज के दौर तक की भी मूवियाँ हैं। और इन फिल्मों का एक ही उद्देश्य था, समय के तौर पर, समय के साथ साथ जिस प्रकार से समय की जैसी डिमांड होती गई, जैसी जनरेशन को आवश्यकता पड़ती गई, उस हिसाब से सिनेमा के दौर में परिवर्तन आता गया। फिर धीरे धीरे समय फिर बदला और नए नए आविष्कार होते गए। जनसंचार माध्यम के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया और परिवर्तन के साथ साथ सिनेमा के बाद
इंटरनेट का जमाना आ गया। इंटरनेट जनसंचार माध्यम का एक माध्यम बना और जिसके माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचती गई। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से ही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरनेट पर चर्चा करेंगे कि इंटरनेट किस प्रकार से जनसंचार माध्यम का काम की। तो सभी स्टूडेंट्स लेक्चर को सही से ध्यान देंगे। नोट्स भी आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी ताकि आप लोग सही से उसका अध्ययन कर सकें। तो सभी स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।